देखिए मुस्कान जी, इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे तो एक दिल्ली सल्तनत है जिसमें इल्तुतमिश का नाम आपने सुना होगा। इल्तुतमिश ने पूरे उत्तर भारत को कुछ इक्ताओं में बांट दिया था, जिसको हम लोग इक्ता प्रणाली बोलते हैं। और ऐसे 40 इक्ता होते थे और वहां पे 40 लोगों का दल उसने बनाया था, जिसको इतिहास में दल चालीसा बोलते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण शासक निकला जिसको हम बलबन बोलते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। आपने पूछा कि कुछ सांसदों को और कुछ क्षेत्र जो है वो बटे गए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसी को ही प्रॉपर मैनेजमेंट कहते हैं। हम छोटे छोटे इक्ताओं में, छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करें और उस पे एक जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाएं जी। और वह जिम्मेदार व्यक्ति अपने कुछ और जिम्मेदार व्यक्ति का दे और उसकी समीक्षा की जाए, जिसको राजनीति की भाषा में या राजनीतिक विश्लेषण की भाषा में कहा जाता है मॉनिटरिंग। तो क्या है कि हम नीतियां बना लेते हैं, हम उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि वो उसकी मॉनिटरिंग करती है। देखिए मैं यहाँ पे किसी पार्टी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है वो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैंने बीजेपी को हमेशा देखा है कि वो बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करती है और मॉनिटरिंग में देखती है कि कौन सी नीति हमारी सक्सेसफुल हुई और कौन सी नीति हमारी अनसक्सेसफुल हुई। अगर अनसक्सेसफुल हुई है तो उसमें क्या लीकेजेस थे और अगर वो लीकेजेस हैं तो उसको कैसे पूरा किया जाता है। ये सभी इस तरह की जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें किया जाता है और उस पर आगे की बात की जाती है। नंबर एक चीज। दूसरा, क्या डिजिटलीकरण से हमको जुड़ना चाहिए? मैं कहता हूं अगर दुनिया में आज हम डिजिटलीकरण से नहीं जुड़ेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कितने जॉब जो है कि एआई के आने की वजह से चल गए हैं। अब होता क्या है कि हमारे जो सांसदगण हैं या जो हमारे विधायकगण हैं वो बहुत टेक्निकल फ्रेंडली नहीं होते हैं मुख्य रूप से। तो उनको इस तरह के प्रशिक्षण देके उन्हें टेक्निकली अवेयर करवाना, डिजिटल रूप से अवेयर करवाना। आप देखिए पिछले 4-5 सालों में अगर भारत जोड़ो यात्रा हम लोग उस टाइम पर भी राहुल गांधी, पहली बात कर रहा हूँ मैं, जब पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उस टाइम पर भी इतने तो यूट्यूब एक्टिव नहीं थे। यूट्यूब एक्टिव है, कहीं पे कुछ किसी से मिलने जाते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आज मन की बात, दिल की बात है और चाय पे बात भी होती है, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ऐसे हो रहा है, वो डिजिटल के माध्यम से हो रहा है कि आप चैनल के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो लेना मैं बहुत एक पॉजिटिव और सकारात्मक कदम मानता हूं, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को आगे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, है ना। तो अगर आप अपने आप को पीछे नहीं करना तो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हमेशा आप आगे रहो। तो मेरा तो यही एक सजेशन है कि कांग्रेस अगर इस बात को सोच रही कि एक राजनीतिक पहल है और इस पे प्रशिक्षण नहीं होना है और यहाँ पर तो राजनीति की तैयारी की जा रही है, तो आप कर लीजिए। मेरा कहना है, आपको किसने रोका है? उन्होंने पंचमढ़ी में किया है, आप भोपाल में आके कर लीजिए। ठीक है, ये भी झीलों का शहर है, आप यहाँ पर कर लीजिए। आप जबलपुर चले जाइए, आपको किसने रोका है? तो अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो मेरा ये मानना है कि उसकी सराहना की जानी चाहिए, साथ ही उससे सीखना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो मेरी समझ है वो यही है कि हमें दूसरों की गलती से सीखना है और दूसरों की सफलताओं को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो तमाम नई पहल भी इस बार पार्टी की ओर से की गई है।